चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 यूनिट 4 देखेंगे। केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग यूनिट 4 देख रहे हैं, रासायनिक आवरण या आणविक संरचना। ठीक है, तो ये 11th में सहसंयोजक बंध है ना, सहसंयोजकता बंध VBT वो बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसी को? VBT याद रखना। यहाँ पर जो है VBT का फुल फॉर्म होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या होता है? VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आप लोग को यदि क्वेश्चन आ सकती है कि VBT को समझाइए, तो VBT का मतलब वही है, यहाँ पर हिंदी में बोला जाए तो सहसंयोजकता बंध, संयोजकता बंध सिद्धांत। और ये जो है संयोजकता VBT जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप लोग के 11th में भी है और 12th में भी है। ठीक है, यही चीजें 11th है और 12th में भी है। तो आप लोग देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को सबसे पहले किसने दिया और उसके बाद उनको स्पष्ट तौर पर कौन से साइंटिस्ट ने दिया। तो आप देख सकते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत को सर्वप्रथम सन 1927, ठीक है, याद रखना, 1927 में हिटलर एवं लंदन प्रस्तुत किया था। कौन किया था? सबसे पहले जो साइंटिस्ट थी वो हिटलर और लंदन ने VBT थ्योरी को दिया है। याद रखिएगा इसको, हिटलर एवं लंदन ने 1927 में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT है ना, उनको प्रस्तुत किया, जिसे सन 1933 में पॉलिंग एवं स्लेटर, यहाँ पर देखो पॉलिंग और स्लेटर, और यहाँ पर देखो हिटलर एवं लंदन, दो साइंटिस्ट ने मिलकर के VBT को दिया है। और पॉलिंग और स्लेटर ने विस्तृत रूप से इनका क्या किया? विकसित किया। इस प्रकार हिटलर लंदन द्वारा प्रस्तुत एवं पॉलिंग स्लेटर द्वारा विकसित सिद्धांत को सम्मिलित रूप से सहसंयोजकता बंध वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले जो है हिटलर और लंदन ने सबसे पहले 1927 में दिया, उसके बाद जो है 1933 में जो है पॉलिंग और स्लेटर ने VBT थ्योरी को दिया, संयोजकता बंध सिद्धांत। अब उसके अंतर्गत हम लोग संयोजकता बंध सिद्धांत को समझें तो यहाँ पर दिया गया है पहला जो है अति व्यापन, जिसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। अति व्यापन ओवरलैपिंग मैंने बताया था अति व्यापन क्या होता है, पिछले वीडियो में देखेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगी। जैसे हाइड्रोजन का मैं अति व्यापन करूं तो अति व्यापन ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग हाइड्रोजन का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, अब इसका हम लोग अति व्यापन करें तो क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का अति व्यापन करें हम लोग तो इस प्रकार क्या हो जाएगी? अति व्यापन, है ना। तो ओवरलैपिंग समझ सकते हैं कि अणु बनाने में भाग लेने वाले परमाणुओं की जो पहचान होती है, अणु में से क्या रहती है? सुरक्षित रहती है, और ये परमाणु अपने संयोजी कोष के कक्षकों के परस्पर अति व्यापन से सहसंयोजक बंध द्वारा निर्मित रहते हैं। याद रखना, क्या रहते हैं? सहसंयोजक बंध द्वारा निर्मित रहते हैं। आप सेकंड देखें, अर्धपूरित कक्षक। सेकंड है अर्धपूरित कक्षक, मतलब क्या है? अर्धपूरित कक्षक जो होते हैं अति व्यापन करने से बनते हैं। अर्धपूरित कक्षक कब बनेंगे? अर्धपूरित कक्षक कब बनेंगे? अर्धपूर्ण कक्षक जब बनेंगे तो वो अति व्यापन के दौरान बनेंगे। जब अति व्यापन हो जाएगी तब इसकी जो कक्षक है, वो जो कक्षक है उसको क्या करते हैं? जैसे कि हम लोग देखें ऑक्सीजन के कितना होता है परमाणु क्रमांक? 8, ठीक है, 8 होती है। अब इसको हम लोग फिलअप करें तो इस प्रकार S कक्षक, P और D, 1 2 3 4 और 5 S के D कक्षक। तो 8 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गई यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गई, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है,
अब कितना हो गए, 2 3 4 5, अब 6 7 और ये 8। देखो जब हमने क्या किया, अतिव्यापन किया, और अतिव्यापन से क्या होती है, अतिव्यापन के बाद जब हम देखें अर्धपूर्णित कक्षक, अर्धपूर्ण कक्षक भी बोलते हैं, अर्धपूर्णित कक्षक भी बोला जाता है, तो अर्धपूर्णित कक्षक जो होते हैं अतिव्यापन के दौरान बनते हैं। याद रखिएगा इसको कि अर्धपूर्ण जो कक्षक होती है वो अतिव्यापन करने से ही बनती है ना। तो थ्योरी में लिख सकते हैं कि परमाणुओं के संयोजी कोष के कक्षक अर्धपूरित होने चाहिए। ठीक है, जब ये अर्धपूरित होंगे, कक्षक अर्धपूरित होंगे, तब जाकर के ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग होने के बाद अर्धपूरित कक्षक कहलाते हैं। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पर देखो सभी में क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। यदि हमने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लिया तो ये क्या कहलाएगी, अर्धपूरित कक्षक। इलेक्ट्रॉन युक्त ऑर्बिटल का बंध निर्माण प्रक्रिया में भाग लेना तब तक संभव नहीं है जब तक कि वे इलेक्ट्रॉन बहुत कम ऊर्जा के उपयोग और अयुग्मित न हो जाए। ठीक है, तीसरा देखें विपरीत चक्रण। ठीक है, अपोजिशन साइड, अपोजिट साइड मतलब विपरीत कक्षक। ठीक है, विपरीत कक्षक, अब इसको हम लोग कैसे समझें विपरीत कक्षक को, कि अतिव्यापन जब हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर देखो अतिव्यापन हो जाता है, तो अतिव्यापन करने वाले जो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, विपरीत चक्रण करते हैं। क्या करते हैं, अतिव्यापन करने के बाद, अतिव्यापन करने के बाद जो कक्षक में जो चक्रण लगती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या करती है, विपरीत चक्रण करती है। एसपीडीएफ आपने पढ़े हैं, ये क्या है, नाभिक, नाभिक की चारों कक्षाएं हैं, कक्षा के चारों क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन भ्रमण करती है ना। अब उसी को हम लोग बोल रहे हैं, जैसे कि एस पी डी एफ की जो कक्षक होती है, लास्ट कक्षक हम लोग बात करें तो चक्रण, क्वांटम सिद्धांत आपने देखा होगा, पढ़ा है, तो उसी प्रकार जो है विपरीत कक्षक चक्र में क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन जो है विपरीत चक्रण लगाती है। यहाँ पर देख सकते हैं बंध बनाने वाले जो परमाणु होते हैं, वो बंध बनाने वाले परमाणु में संयोजी कोष के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की विपरीत चक्रण ऑपोसाइड स्पिन होते हैं ना। परमाणु के संयोजी कोष के कक्षक दूसरे परमाणु के संयोजी कोष के कक्षक के साथ अतिव्यापन करते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट देखें हम लोग, अतिव्यापन जितना अधिक होगा उतनी ही बॉन्ड स्थायी और अधिक कक्षा उतनी ही ज्यादा होगी। अतिव्यापन से क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। याद रखना, अतिव्यापन से क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट देखो यहां पर लिखा है स्थानिक आणविक कक्षक। यहां पर जो है स्थानिक आणविक कक्षक, तो स्थानिक आणविक कक्षक क्या कहलाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि अतिव्यापन के फलस्वरूप दो परमाणु कक्षक संपर्क में आएंगे, है ना। दो परमाणु कक्षक आपस में भाग लेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, विलीन हो जाते हैं, एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। तो इस कक्षकों को क्या कहा जाता है, विपरीत कक्षक चक्रण के इलेक्ट्रॉन जो चक्रण होती है आपस में उदासीन हो जाते हैं और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन युग्मित होकर के दो परमाणुक नाभिक के संबंध में हो जाते हैं और स्थानिक आणविक कक्षक बनाते हैं। देखो डंबल के आकार के जो है sp और यहाँ पर देखो sp और sp2 संकरण हम लोग लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्थानिक ऑर्बिटल की कक्षक दोनों पास में आ जाएंगे तो दोनों क्या हो जाती हैं, विलीन हो जाती है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की सांद्रता देखें तो इलेक्ट्रॉन की सांद्रता क्या कहलाती है, संयोजी कोष के कक्षकों में अतिव्यापन के कारण बंधीय इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणु के मध्य स्थित रहते हैं और संकेंद्रीय इलेक्ट्रॉन्स मेघ में दोनों नाभिकों को स्थिर विद्युत आकर्षण के द्वारा आबंधित रखते हैं, सहसंयोजक बंध कहलाते हैं।
अब देखते हैं सहसंयोजक बंध की कुछ सीमाएं होती है, वीबीटी की कुछ सीमाएं हैं, देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं वीबीटी की सीमाएं। मतलब यहाँ पर दिया गया है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो सीमाएं होती है, सहसंयोजकता बंध की सीमाएं। तो देखें, पहला यहाँ पर ये बोलते हैं कि इनकी जो सिद्धांत होती है अनेक अणुओं की संरचनाओं को समझाने में क्या रहा, सफल तो रहा, लेकिन सफल होने के साथ साथ इनकी कुछ गुण जो होते हैं उनकी व्याख्या नहीं कर पाई। कौन? वीबीटी। ठीक है, कौन से गुण की व्याख्या नहीं कर पाई, इनको देखते हैं। पहला है अणुओं के अणुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय व्यवहार को समझाने में सफल क्या रहा, असफल रहा। अणुओं की अणुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय के व्यवहार को क्या किया, ये जो वीबीटी थ्योरी है वो जो है नहीं समझा पाया। ठीक है, दूसरा देखें, उपसहसंयोजी बंध, कोवेलेंट बॉन्ड है ना, उपसहसंयोजी बंध कोऑर्डिनेटर बॉन्ड के संबंध में कोई जानकारी नहीं देता है। तीसरा देखें, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक धातुओं और अंतर्धात्विक यौगिक के बंध स्पष्ट करने में असफल रहा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं H2+, O2+ और O2- जैसे कुछ आयंस होते हैं, उनको बनने के लिए नहीं समझा पाया। ठीक है, सहसंयोजक बंध की ध्रुवणता का अनुनाद को समझाने में असफल रहा। तो कुछ जो है ऐसी जानकारी मिली यहाँ पर कि इतने सारे जो उनकी सीमाएं हैं उनको जो है वीबीटी संयोजकता बंध सिद्धांत जो है नहीं समझा पाया। इसी प्रकार इनकी कुछ सीमाएं हैं जो उन्होंने वीबीटी द्वारा पूरा नहीं कर पाया।